हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं गणित का वर्कबुक का कक्षा 6 का अध्याय नंबर 11 का पार्ट 2। पार्ट पहले हमने पिछली वीडियो में कर दिया है। तो आज हम 15 नंबर सम तक पार्ट 1 में है हमारा, और 15 से आगे आज हम 16 नंबर से शुरू करेंगे पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं। ये है प्यारे बच्चों आपका 16 नंबर सम। इसमें यहाँ लिखा हुआ है विजातीय अनलाइक पर घेरा बनाओ, यानी जो सेम एक जैसे नहीं हैं उन पर हमने घेरा बनाना है। तो यानी यहाँ पर पहली लाइन में हमें ये जो बस कार ट्रक दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये कैलकुलेटर बनाया हुआ है। तो ये कैलकुलेटर इन तीनों से अलग है, क्योंकि ये यातायात के साधन है और ये जोड़ घटा करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए है। इसी तरह सेकंड लाइन में ये सभी जो है पहला, दूसरा, तीसरा ये फल है, और ये 4 नंबर पर हमें आलू दिखाया हुआ है जो कि एक सब्जी है। इस तरह अगली लाइन में 4, 5, 6 ये गिनती के अक्षर हैं, और यहाँ पर ये पी जो है वर्णमाला का अक्षर है। इसके बाद आइए आगे लिखा हुआ है हमें Z 2x 5x और x। तो ये सारे x वाले हैं, समान पद हैं, और Z असमान पद हैं, तो Z पर लगाना है। अगले में भी यही है ZYX XYZ और ZXY, परंतु यहाँ पर XZ Y की जगह पर W आ गया, तो ये असमान पद है, इस पर हमने सर्कल लगा देना है। अगले सम में इसी तरह यहाँ पर जो है 5XY है, 6YX है, और 3XZ और 2XY। तो बाकी सारी XY वाली हैं, और ये वाली जिस पर मैंने सर्कल लगाया है 3XZ है। तो आगे है XY स्क्वायर, X स्क्वायर Y स्क्वायर X और XY स्क्वायर। सभी टर्म जो हैं यहाँ पर XY स्क्वायर वाली हैं। ये भी XY स्क्वायर है, ये भी XY स्क्वायर है, समान पद है, परंतु यहाँ पर X स्क्वायर Y है, तो ये असमान पद है। और नेक्स्ट है 12M की 3N की 5, यहाँ पर है 6N की 5 M की 3, और इसमें जो घेरा लगाया है मैंने यहाँ पर है 2M की 5 N की 3, और तीसरे में है 3M की 3N की 5। तो सारे M की 3N की 5 वाले हैं, परंतु जिस पर मैंने घेरा लगाया है इसमें M की 5 है, बाकी में N की 5 है, तो इसलिए ये इनसे अलग है। अगला है PQR है पहले में, जिस पर मैंने घेरा लगाया है PQR पर। बाकियों में PQ + 3 PQ + 3 PQ + 5, बाकी समान पद हैं, क्योंकि इनमें R नहीं, ये PQ वाले हैं, और यहाँ पर PQR है, तो PQR पर आपने घेरा लगा देना है। आगे इसके बाद लिखा हुआ है नीचे सारणी में विजातीय सजातीय व्यंजक बीजीय व्यंजकों लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को चिन्हित करें। चिन्हित कीजिए। चिन्हित करने के लिए विभिन्न आकृतियाँ, जैसे यहाँ पर वर्ग, पंचभुज, त्रिभुज, फिर चतुर्भुज, फिर समचतुर्भुज, ये आयत है, और फिर समचतुर्भुज दिया हुआ है, और सर्कल ले सकते हैं। जैसे सजातीय व्यंजकों Q स्क्वायर P के लिए त्रिभुज का प्रयोग किया गया है। तो इस आकृति में हमने जो समान पद हैं उन पर ये सर्कल, जहाँ जो भी आप इनमें से सही समझें वो लगाना है। इसने यहाँ पर त्रिभुज है जो वो Q स्क्वायर P, यानी ये Q स्क्वायर P समान पद थे, उन पर इन्होंने त्रिभुज का प्रयोग किया है। तो इसी तरह जो पहली टर्म PQ थी 8 PQ वाले जो समान पद थे उनके लिए मैंने यहाँ पर आप देख लीजिए 7QP, 3PQ, 7PQ, और यहाँ पर 7QP। तो ये समान पद थे जो 6QP और 5PQ। तो ये जो पद थे ये समान पद हैं, इन पर मैंने आयत बनाया हुआ है। तो इस तरह आप भी इन पर आयत बना सकते हैं। इसी तरह जो PR वाले थे, जैसे 8 PR वाले पद थे जो उन पर मैंने सर्कल लगाया है 5 PR, 8 PR, RP है ये,
ये 8 PR हैं, 15 PR हैं और नीचे 7 PR हैं। तो जो इन पर मैंने सर्कल लगाया है जो PR वाले समान पद हैं। और इसी तरह जो P की 2 Q वाले पद थे, जैसे ये वाला था, यहाँ पर मैंने ये समांतर चतुर्भुज का साइन है जो ये बनाया है नीचे 8 QP की 2 पर, और इस तरह एक ये नीचे और है QP की 2 यहाँ पर। तो इन पर मैंने ये वाला निशान लगाया है। इसके बाद जो 8 जो P वाली वैल्यू थी, जैसे 9P है, 8P है, इन पर समान पदों पर मैंने पंचभुज बना दिया है। और ये जो शेष रह गए P की 2 और Q की 2, इन पर कोई निशान नहीं लगाया क्योंकि ये सजातीय नहीं है। इसी तरह 6Q है जो ये सजातीय पद नहीं है। सम नंबर 19 में हमें लिखा हुआ है सजातीय संख्या समूह के आगे टिक का निशान लगाइए। तो जो समान पद हैं, लाइक पद हैं, उनको हमने इकट्ठा करना है। जैसे पहले में 3M 3N 3L हैं, तो ये अलग अलग हैं क्योंकि इनके पीछे MN तीनों के अलग अलग है, तो ये सजातीय नहीं है। इसी तरह 8X 3X 5X, इनके सभी ये समान पद हैं क्योंकि पीछे इनके X है चर संख्या। तो इसी तरह अगला X² 4X² 3Y², तो 2 तो समान है पर ये तीसरा Y² वाला है, इसीलिए ये समान पद नहीं है। 9Z की 3 Z की 3 9 Y की 3, तो लास्ट में Y की 3 आ गया, तो ये भी समान पद नहीं है। लाइक टर्म के लिए सारे जो चार संख्याएं साथ में हों वो सेम होनी चाहिए। 9Y की 3 -Z की 3 11Z की 3, तो इसमें जो पहला पद है 9Y की 3 ये अलग है, तो इसलिए ये भी सजातीय संख्या नहीं है। अगले में P की 2 Q 8P की 2 Q PQ की 2, तो यहाँ पर PQ की 2 है, ये भी जो है अलग है इन दोनों से, पहले वालों से, ये भी सजातीय नहीं है। इसके बाद आगे है 8XY 7XYX और 9XY, तो इन तीनों के पीछे XY है, इसलिए ये सजातीय है। अगला है AB -AB, 100 100 AB, तो ये भी सजातीय है क्योंकि पीछे तीनों की AB है, समान चार संख्या है। अगला है 8M की 2 N की 2 M की 4, 7M की 2 N की 2, तो ये M की 4 बीच वाला अलग है, तो इसीलिए ये सजातीय नहीं है। आगे है 7M की 2 N की 2 6M की 2 N की 2, 8M की 2 N की 2, तो सभी के पीछे M की 2 है, इसलिए ये सजातीय संख्या है। इसी तरह अगला है जिसमें सभी में Z की 2 है पीछे, 8Z की 2 9Z की 2 -Z की 2, ये सजातीय है। लास्ट जो है इसमें तीनों अलग अलग हैं, 8L की 2 8M की 2 8N की 2, तो अलग अलग हैं चार संख्याएं, तो इसीलिए ये भी सजातीय नहीं है। इसके बाद अगला 20 नंबर सम देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है 20 का पहला सही कथन पर टिक का निशान लगाओ, यानी इनको जब हम A में जैसे 9X + 6X लिखा है, इनका जो जोड़ है बीच में जोड़ का निशान है, तो इनको जोड़कर 15 आ रहा है, तो ये सही है 15X। इस तरह B में 6X² -9X², इनको अगर हम माइनस करेंगे तो ये -3X² आएगा, जबकि यहाँ पर 3X² लिखा है, तो ये गलत है, इसीलिए मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया है। इसके बाद आगे C में भी क्रॉस का निशान लगा हुआ है क्योंकि 12X -13XY, अब 13 में से 12X जो है घट जाएंगे, तो इसमें एक XY आएगा माइनस का, तो जबकि यहाँ पर 26XY लिखा है, तो ये भी गलत है। अगला है 105M² N -104M² N, तो ये घटकर 1MN आएगा, सही है ये। अगला है 8PQ² + 7PQ² -16PQ², तो ये -1PQ² आ रहा है, ये सही है क्योंकि और 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15 में से अगर 16 माइनस लगा देंगे, साथ में PQ लगाएंगे, PQ का स्क्वायर, अब 16 में से 15 माइनस होंगे तो 1 PQ² बचेगा, जो कि सही है। इसके बाद अगला सम है, दूसरा पार्ट है इसका, सही कथन पर टिक का निशान लगाइए। तो हमने सही पर टिक का निशान लगाना है। जैसे पहले में लिखा है 5M में से -10M घटाने पर प्राप्त -5M प्राप्त होता है।
तो अगर हम 5m में से माइनस घटाना है तो माइनस माइनस 10mm करेंगे। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 5m और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 10m, तो ये 15m आएगा, जबकि यहाँ पर माइनस 5m लिखा है, इसलिए ये गलत है। अगला जो है बी पार्ट इसका, इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है 3x + 5 में से 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 घटाने पर 4x स्क्वायर + 10x + 1 प्राप्त होता है। तो इसको अब हम सॉल्व करके देखते हैं। पहले इसमें से 3x + 5 में से माइनस करते हैं, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 ब्रैकेट में डालकर। अब बाहर माइनस है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो इनके निशान बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x + 5 + 4x स्क्वायर + 7x + 1। 4x स्क्वायर ऐसे ही लग जाएगा, 7x और 3x सजातीय पद हैं, इनको जोड़ेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और 5 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर आ रहा है 4x स्क्वायर + 10 + 6, जबकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है 4x स्क्वायर + 10x + 1। तो ये जो उत्तर है हमारा गलत है, इस पर भी आपने क्रॉस का निशान पहले की तरह लगा देना है। आइए अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरे को मैंने यहाँ पर सॉल्व करके लिखा है x स्क्वायर - 2xy + y स्क्वायर में से ये वाला पद हमने घटाना है, तो ये माइनस लगा कर लिख दिया, माइनस x स्क्वायर - 2xy - y स्क्वायर। तो इसको घटाने पर यहाँ पर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर + 2y स्क्वायर प्राप्त होता है। तो जब हम इसको घटाएंगे तो x स्क्वायर - 2xy + y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस x स्क्वायर + 2xy माइनस था जो ये y के ऊपर, ये प्लस हो जाएगा तो प्लस xy स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको हम जोड़ेंगे तो x स्क्वायर एक ये पड़ा है और एक ये रहा, तो ये जुड़कर 2x स्क्वायर हो जाएगा। दोबारा से फिर देखिए, x स्क्वायर एक ये है और एक ये है, तो ये 2x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर x लगा हुआ है, 2xy माइनस का है और 2xy प्लस का है, तो ये घट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, काट देंगे। और y स्क्वायर एक ये रहा और एक ये है, तो दोनों को जोड़कर 2y स्क्वायर हो जाएगा। तो उत्तर में भी हमें यही लिखा हुआ है 2x स्क्वायर + 2y स्क्वायर, तो यहाँ पर सही का टिक लगा देंगे। अगले में है शून्य में से -a - b + c घटाने पर a + b + b - c प्राप्त होता है। तो शून्य में से अब हम माइनस लगाकर ब्रैकेट में लिखेंगे ये वाली संख्या a - b + c। तो जब घटाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये a प्लस का हो जाएगा और b प्लस का और c माइनस का। a + b + c प्राप्त होगा -c, a + b - c प्राप्त होगा, जो सही है। तो यहाँ पर सही का टिक लगाना है आपने, और पहले दो जो हैं वो गलत हैं। तो अगला जो 21 नंबर सम है उसकी ओर चलते हैं। उसमें हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है चित्र में दिए गए घनों को अलग अलग ढंग से जमा कर उनका गुणनफल निकालिए। यानी जो हमें अलग अलग संख्याएं दी हुई हैं टेबल पर घनों में, इनमें से बारी बारी से आपने संख्याएं लेनी है। जैसे यहाँ पर पहले 5 ये वाला और 5 और 5 की गुना की गई है, -y गुना 5, तो ये -5y आ गया है। इसी तरह जैसे मैं आपको एक और बता देता हूँ, फिर आगे मैंने आपके लिए टेबल बनाया हुआ है, वो आप समझ लेना। तो जैसे मैंने यहाँ संख्या x ले ली, x की गुना मान लीजिए मैंने 4 के साथ करनी है, तो x गुना 4 ये 4x आ जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए मैंने -2p ले लिया, तो -2p को मान लीजिए मैंने गुना करना है किसी और संख्या के साथ। जैसे मान लीजिए -3xy ले लिया, -2p ले लिया, जैसे मैंने अब इसकी गुना मैंने -3xy से करनी है। तो इनकी गुना करेंगे तो हम 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये 4 संख्याएं साथ में लग जाएंगी p, x और y। तो इस तरह आपने इनको बारी बारी से सभी संख्याएं 2-2 लेकर उनकी आपस में गुना करते जाना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये संख्याएं लेकर गुना की है। गुना करते वक्त आपने, तो ये प्यारे बच्चों मैंने अलग अलग संख्याएं लेकर, जैसे पहले -y गुना 5 लेकर किया, तो ये -5y आ गया। इसी तरह दूसरे सब में 4 गुना -2p लिया, तो
8b आ गया। आपने ध्यान बस ये रखना है कि 4 के आगे प्लस है और 2 के आगे माइनस है, तो गुना में जो प्लस माइनस हो, जब दो निशान हो प्लस माइनस की तो माइनस लगाना है। जैसे अगले में 4 और 5 गुना 4 किया तो दोनों के ऊपर प्लस है तो प्लस लगेगा, 5 चौका 20। आगे जो है 5 गुना माइनस 2p है तो ये 5 दूनी 10, और अब निशान 5 पर प्लस है तो ये प्लस माइनस माइनस लगेगा गुना करते वक्त। इसी तरह 5 नंबर में 5 गुना माइनस 3xy किया है तो 5 दिए 15xy आ गया। आगे 4 गुना y किया है तो ये माइनस 4y आ जाएगा। अगले में 4 गुना माइनस 3xy है तो ये 4 दिए 12, माइनस के xy साथ में आएगा। और जब साइन एक जैसे हों, जैसे लास्ट में माइनस 2p और माइनस y लिया है, तो इनकी गुना करेंगे तो ये 2py माइनस माइनस प्लस का आएगा। तो आपने प्यारे बच्चों बस यही ध्यान रखना है साइन का, अगर दोनों साइन माइनस के हैं तो प्लस आएगा, अगर दोनों प्लस के हैं तो भी गुना में प्लस आता है। जब साइन अलग अलग हों तो जैसे प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो माइनस आता है, बाकी में प्लस लगाना है आपने। तो आइए अब अगला सम देखते हैं, इसमें हमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पर 22 नंबर सम, थैले ए और बी की बीजीय संख्याओं को आपस में गुना कर गुणनफल निकालिए और थैले सी में लिखिए। तो उसी तरह का ये सम है। यहाँ पर जैसे मैंने पहले 3x माइनस 2xy और 5y ये संख्याएं लिखी हैं, इनकी 4y माइनस 3x² और 8x² माइनस 8x² से गुना करनी है। जैसे मैंने पहले 3x ले लिया तो इसको पहले 3 माइनस 3xy² से गुना किया तो तियो तियो 9, जो x एक थी इस तरफ और इस तरफ x एक है तो ये x की पावर 2 y² हो जाएगा, माइनस 9x² y²। इसी तरह 3x को जब 4 के साथ गुना किया तो ये 4 तिये 12xy आ जाएगा। फिर 3x को 8 के साथ गुना किया माइनस 8 के साथ तो ये 8 तिया 24, x की 2 पावर ये है और एक ये है, इसमें x में एक पावर है ये, तो 1 और 8 x पर 2 है, 2 पावर है, 2 और 3 हो जाएगा जोड़कर, तो माइनस 24 x की पावर 3। इसी तरह जब आप माइनस 2xy की गुना करेंगे माइनस 3xy² से तो 2xy, और दूसरा है हमारे पास 3xy² माइनस 2x, x भी एक है और एक ये है, x की पावर 2 हो जाएगी, यानी 3 दूनी 6 x की पावर 2 और y की 1 और 2 पावर जुड़कर y की 3 हो जाएगी और साथ में माइनस लगेगा। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, माइनस 6x² y की 3, तो ये लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मेरे से माइनस रह गया था लिखना, तो दोनों साइन माइनस के हैं तो ये प्लस के आएंगे, 6x की 2 y की 3। तो इसके बाद अगला, इसको जो दूसरे नंबर पर इसकी गुना है, हम इसकी जो पहले हमने इसके साथ कर ली है, अब 4y के साथ गुना करते हैं। तो जो माइनस 2xy है इसकी 4y के साथ गुना कैसे करनी है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और x और y की 1 और 1 2 पावर हो जाएगी। तो ये हमारे पास आप देखिए साथ में ये पड़ा है 4x के x माइनस 8xy²। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है इसी माइनस 2xy की 8 के साथ गुना करेंगे तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, x की पावर 2 और 1 3 हो जाएगी और y, तो ये साथ में ये रहा सर्कल में। इस तरह आपने ये तीनों के साथ गुना करके लिखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है 5y, पहले हम इसकी माइनस 3xy² के साथ गुना करेंगे तो y की जो पावर 1 है और 3y के साथ 2 लगा हुआ है तो ये y की 3 पावर हो जाएगी, यानी 5 तिये 15 माइनस के xy की 3 आ जाएगा। इस तरह अगला जो है 5y को जब 8x के साथ गुना करेंगे तो ये 8 5 40 माइनस के आएंगे, 8 5 40, x की 2 और साथ में y, ये सर्कल में लिखा हुआ है यहाँ पर माइनस लगा के। इसके बाद 5y की 4 के साथ गुना रह गई है तो ये 4 5 20, y की 1 और 1 पावर 2 हो जाएगी, 4 5 20 y की 2 पावर हो जाएगी। 23 नंबर सम में हमें दिया हुआ है
नीचे दी गई वर्ग पहेली को समझिए और उसे पूरा कीजिए। तो हमने यहाँ पर ये वर्ग पहेली जो यहाँ पर गुना का साइन है और नीचे की तरफ ये संख्याएं दी हैं x, x स्क्वायर, x की 3, 2x की 4 और इस तरफ 3, 3x और 4x की 2। तो आपने इनको बारी बारी से गुना करना है। एक मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे पहले x लिया तो x को पहले 3 के साथ गुना किया तो ये 3x आ गया। फिर इसी x को हमने नेक्स्ट नंबर जो है 3x के साथ गुना किया तो ये 3x स्क्वायर आ गया। फिर इसी x को हमने अंतिम नंबर 4x की 3 के साथ गुना किया तो ये 4x स्क्वायर, 4x की 4 हो जाएगा। 3 और 1 पावर इसकी जुड़कर 4x की 4 हो जाएगी। तो इस तरह आपने इनकी गुना करके यहाँ पर फिर x की 2 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 3x की 2 आ जाएगा। फिर 3x के साथ करेंगे तो 3x की 3 हो जाएगा। फिर 4x की 3 के साथ करेंगे तो पावर 5 हो जाएगी। यानी पावर जो है आपने जोड़ कर गुना करते चलना है। इस तरह जो ये सेकंड पार्ट है इसमें भी आपने -2a को 2b के साथ गुना करेंगे, -a को 2b के साथ गुना करेंगे तो -2ab। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, -a की हमने 2b के साथ गुना करनी है। अब 2b के ऊपर प्लस है तो ये प्लस माइनस -2ab आएगा। तो यानी माइनस का 2ab लगा दिया है मैंने। अब आपने -a को c के साथ गुना करना है तो ये -a की आपने -c के साथ गुना करनी है। तो माइनस का a है और माइनस का ही c है तो ये माइनस माइनस प्लस ac आ जाएगा। तो इस तरह से आपने पहले माइनस जो है -a की 2b के साथ गुना की तो -2ab आ गया। फिर c के साथ की तो ac प्लस का आ गया। अब a को a की 2 के साथ गुना करनी है तो a की 3 पावर हो जाएगी। फिर इसी तरह इसको आपने ac के साथ गुना किया तो a की -2 और c की c आ जाएगा। तो -a की 2 c आ जाएगा गुना करके। इस तरह नेक्स्ट आपने अब 2bc के साथ b की गुना करनी है पहले। तो b की पावर 2 हो जाएगी, 1 और 1 2। तो यानी 2bc को 2b के साथ गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, b की पावर 1 और 1 2 हो जाएगी और साथ में c। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 4b की 2 c। इस तरह एक और आपको समझा देते हैं, शेष आपने खुद करने हैं। तो देखिए अब 2bc की आपने a की 2 के साथ गुना करनी है तो अब ये हमारे पास 2a की 2bc हो जाएगा। और फिर आपने 2bc की जो लास्ट वाला है 2bc की, इसकी आपने ac के साथ गुना करनी है। तो ये हमारे पास 2ab और c की पावर 1 और 1 2 हो जाएगी। तो ये लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह आपने c की 2 और -3ab a की 2b के साथ भी इसी तरह से बारी बारी से सभी की गुना करके इन बॉक्स में ये लिखा हुआ है लिख लेना है। तो आइए अब अगला सम देखते हैं। इसमें हमें लिखा हुआ है 24 नंबर में, इन्हें भी आजमाइए। कोई भी संख्या सोचिए। जैसे मैंने यहाँ पर 3 सोच ली, 4 जोड़िए तो नेक्स्ट मैंने इसमें 4 जोड़ दिए, 3 + 4 7। 3 से गुना कीजिए, 3 से 7 को गुना किया तो 21 आ गया। तो हल मेरा 21 आ गया। अब हम एक और तरीका करके देखते हैं, उसमें भी 21 आता है। फिर से वही संख्या लीजिए, 3 से गुना कीजिए, 3 से गुना किया तो ये 3 9 हो गया। 12 इसमें जोड़िए तो 12 इसमें जोड़ा तो ये 12 और 9 को जोड़कर 21, यानी वही हमारा हल आ गया। तो ये आपको एक नया चीज़ सिखाई गई है यहाँ पर। तो इसी तरह एक और 25 नंबर में भी यही कहा गया है। 3 से बड़ी कोई संख्या सोचिए। जैसे आपने 4 5 6 कोई भी सोच लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पर 5 सोचा है तो 5 से गुना कीजिए। फिर मैंने 5 से इसको गुना किया तो ये 25 आ गया। 15 घटाइए तो मैंने 15 घटा दिए तो ये 10 आ गया, यानी हल है जो 10 आ गया। फिर से वही संख्या लीजिए, 5 मैंने 5 ली। जैसे 3 घटाइए, 3 घटा दिए तो 2 आ गया। अब 2 को 5 के साथ गुना किया तो ये 5 दूनी 10 आ गया, यानी ये हल हमारा 10 आ गया। यानी यहाँ पर प्यारे बच्चों पहले स्टेप में हमने पहले गुना की है और यहाँ पर पहले स्टेप में हमने पहले के बाद दूसरे स्टेप में घटाव कर दी है संख्या सोचकर। वहाँ ऊपर हमने गुना की थी और थर्ड स्टेप में हमने घटाव की है
तो पहले ऊपर वाले में और नीचे वाले में गुना किया है। तो इस तरह ये एक मैजिक बनाया हुआ है। आइए अब नीचे क्या लिखा हुआ है हम इसको पढ़ते हैं। अपने साथियों से चर्चा कीजिए कि दोनों बार समान हल क्यों मिला। उपयुक्त गतिविधि की तरह एक गतिविधि आप स्वयं बनाकर हल करें। तो आपने भी एक गतिविधि बनाकर हल करनी है। तो आइए अब 26 नंबर शाम को थोड़ा बड़ा करके जूम करके देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बीजीय व्यंजकों के मान के बराबर भाग को चित्रों में रेखांकित कीजिए। तो जैसे पहले भाग में यहाँ पर दिखाया गया है, ये वाली भुजा इसकी x है और ये भी x है, तो ये भी x होगी और ये भी x होगी। तो यानी चारे भुजाएं जो वर्ग है, जो छायांकित भाग है, जो इसकी भुजा x है, तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, x स्क्वायर। तो इस तरह से आपने वर्ग आयत में ये जो पूछा गया है वो हमने दर्शाना है। जैसे सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है ZX प्लस वाई ब्रैकेट में। तो अगर हम इसको खोल लेंगे तो ये हमारे पास XZ प्लस XY आएगा। तो यानी हमने जहाँ पर देखना है कि XZ कहाँ पर बन रहा है एरिया और XY कहाँ पर बन रहा है। तो अगर हम नीचे वाले इस भाग को देखें तो इसमें दोनों भागों का जोड़ हमें मिल रहा है, क्योंकि अगर आप इस भुजा इसकी जो मैं दोबारा से लिख दूं एक बार XZ प्लस XY, तो ये जो भुजा इसकी सारी है ये है हमारे पास x प्लस वाई। ये इतनी x है और आगे वाली ये y है, तो x प्लस वाई ये इसकी भुजा है। और ये वाली जो भुजा है, चौड़ाई वाली भुजा है नीचे वाली, ये इसकी z है। तो इसको हमने z के साथ गुना कर देना है, तो इस भाग का क्षेत्रफल ये आता है। तो इसको मैंने कलर्ड कर दिया है। अब अगला जो है, अगले में हमें 3 नंबर में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस वाई। तो एक्स स्क्वायर वाला भाग यहाँ पर ये ऊपर वाला बन रहा है वर्ग, जैसे पहले में बन रहा था, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब नीचे वाला जो है, ये जो दूसरे सम में हमने किया था नीचे वाला भाग ये, तो ये भी इसका ये बन रहा है। तो इन दोनों को जोड़कर पूरी इस भाग को हमने काला कर देना है, कलर्ड कर देना है, छायांकित कर देना है। इसी तरह अब जो अगला सम है इसका 4 नंबर पार्ट है। इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है 2x प्लस 3। तो हमने x प्लस 3 भुजा देखनी है। ये इतनी x है और ये 3 है, तो यानी ये सारी भुजा जो है x प्लस 3 हो गई। और यहाँ पर इसकी चौड़ाई 2 है, तो 2 के साथ हमने इसको गुना कर दिया, तो ये वाला भाग बनता है। इसको हमने छायांकित किया हुआ है। इस तरह अगली आकृति में अगर हम देखें तो 3 इंटू एक्स प्लस 4, तो ये 3 इसकी चौड़ाई यहाँ ऊपर लिखी हुई है। और जो x प्लस 4 है अगर हम देखें तो ये x है इसकी भुजा, तो इसको x लिख लिया मैंने। इतनी भुजा को, ये वाली भुजा को मैंने x लिख लिया है। और ये 3 है। और एक बार फिर से देखिए आप दोबारा से, ये इसकी CD जो है 3 है, यानी चौड़ाई इसकी 3 है। और ये जो लंबाई है इसकी, इसको अगर हम देखें तो ये BF जो है x है ये, और ऊपर वाली जो BC है ये 4 है, तो यानी x प्लस ये 4 हो गया। तो अब हमने एरिया निकालने के लिए इन दोनों की गुणा कर दी है। तो इसका मतलब ये जो इसका ये वाला भाग है जिस पर मैंने लाइनिंग लगाई हुई है, ये इसका क्षेत्रफल होगा। इसको हमने छायांकित कर देना है, तो इस भाग को छायांकित किया हुआ है। आगे है एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए आप एक्स स्क्वायर वाला भाग ये बन रहा है और 2x प्लस 3, तो 2 ये नीचे वाले आयत की भुजा 2 है, और ये वाली जो सारी है जैसे पहले था x और ये 3, तो ये इन दोनों को जोड़कर आई है x प्लस 3 और 2 के साथ गुना करना है। ऊपर वाला भाग एक्स स्क्वायर है। तो इस तरह से आपने जो मैंने ये पेंसिल से किया हुआ है छायांकित, इस भाग को छायांकित कर देना है। नेक्स्ट सम में 28 नंबर में हमें लिखा हुआ है एक आयत की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। एक अन्य नए आयत की लंबाई पहले आयत की लंबाई से 1 मीटर अधिक है। यानी एक आयत है, इसकी लंबाई x और चौड़ाई y दी हुई है, और जो दूसरा आयत है इसकी लंबाई जो है पहले वाले आयत से 1 अधिक है। तो इसमें 1 जोड़कर लिख देंगे यहाँ पर। अब हमें यहाँ पूछा है नए आयत की लंबाई क्या होगी, तो 1 जोड़कर लिख देंगे x प्लस 1 मीटर। नए आयत की चौड़ाई, तो चौड़ाई y ही रहेगी, तो y लगा देना है। नए आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इन दोनों की
गुना एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में गुना एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में और गुना वाई। तो ये गुना करके हमारे पास जो आएगा एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई मीटर इसकी गुना आ जाएगी। तो अब जो हमें पहले वाला जो आयत हमें दिया हुआ था उसमें जो था हमारे पास जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है पहले वाले की y और x है। तो अब अगर हम y और x को गुना करेंगे तो इसका क्षेत्रफल xy आता है। तो अगला जो सम है हमें इसमें ये पूछा गया पहले आयत के क्षेत्रफल और तथा नए आयत के क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो पहले वाला जो नया आयत है इसका क्षेत्रफल आया है एक्स वाई प्लस वाई और इसका जो आया है ये वो है एक्स वाई। हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये एक्स वाई के साथ एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा तो वाई मीटर स्क्वायर ये अंतर आ जाएगा पहले नए और पहले वाले आयत में। तो आइए अब 29 नंबर सम देखते हैं। नीचे दी गई सारणी को समझिए और पूरा कीजिए। समीकरण कथन हल। तो यहाँ लिखा है x प्लस 4 बराबर 10। x में क्या जोड़ें कि 10 आ जाए। तो इस समीकरण को हम 4 को दूसरी साइड में ले जाकर 10 में से माइनस करेंगे तो ये x बराबर 6 आ जाएगा जिसका हल हमने यहाँ लिख देना है। अगला सम है जो इसमें हमें लिखा हुआ है b में x माइनस 12 बराबर 18। किस संख्या में से 12 घटाएं कि शेष 18 बचे। तो 12 जो है दूसरी साइड में ले जाकर हम प्लस कर देंगे तो 18 प्लस 12 30 आ जाएगा। x बराबर हमने 30 लिख देना है। सी में हमें दिया हुआ है 3x बराबर 15। किस संख्या को 3 से गुना करें कि गुणनफल 15 आ जाए। वैसे तो आपको सीधा ही पता है 3 5 15 होता है तो आपने 5 लिख देना है। तो अगर आप डिवाइड करेंगे 3 को दूसरी साइड पे ले जाकर इस तरह से 15/3 काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा। इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। तो अगला है डी में हमें दिया हुआ है 4x बराबर 80। किस संख्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ हम लिखेंगे अपनी ओर से किस संख्या को 4 से गुना करें कि गुणनफल 80 आ जाए। तो अब हमने 80 को जो डिवाइड कर देना है 4 के साथ काट कर 20 आ जाएगा तो संख्या 20 आ गई है। अगला है x प्लस 8 बराबर 14। तो 14 जो है इसमें हम लिखेंगे x में 8 में क्या जोड़ें। जो x होता है उसको लिखना होता है 8 में क्या जोड़ें कि 14 आ जाए। तो हम 8 को दूसरी साइड में ले जाकर माइनस करेंगे तो x बराबर 6 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे x बराबर 6। तो अगला सम है इसका लास्ट सम। एक वृक्ष की लंबाई x मीटर है और आंधी आने पर इस वृक्ष के तने का ऊपरी भाग 1/4 भाग टूट गया। तो यानी आंधी आने पर ये मान लीजिए ये 1/4 भाग जो यहाँ से या यहाँ से इसका जो टूट गया है। तो अब हमें जो सम में अगले पूछा गया है वृक्ष की कितनी लंबाई टूट गई। तो 1/4 का मतलब अगर सारी ये इसकी x मान लें तो 1/4 टूटी है तो 1/4 इसके साथ गुना कर देंगे तो ये x/4 मीटर टूट गया। आगे पूछा है वृक्ष की कितनी लंबाई रह गई। तो पहले x लंबाई थी जो टूट गई है वो 1/x है। तो यानी दोबारा से लिखते हैं। अगर आप देखें तो 1/4 का मतलब होता है कि वृक्ष के अब 4 भाग में से 1 भाग टूट गया है तो शेष 3 भाग रह गए हैं। तो हम लिख देंगे 3/4 x मीटर। जहाँ आप इसको कुल x मानकर इसमें से 1/4 भाग जो टूट गया है उसको माइनस करेंगे तो भी ये एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। तो 4x में से 1x माइनस होगा तो शेष 3x रह जाएगा यानी 3x/4 मीटर इसकी लंबाई रह गई है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने ये सेकंड पार्ट जो इस वीडियो का है इसको पूरा करना है। ये पार्ट सेकंड है और फर्स्ट भी इस वीडियो का जो पार्ट है इसी चैनल पर अपलोड है। तो आपने दोनों पार्टों को देखना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और जो चैनल पर नए हैं उनको रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और भी नए अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।